एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक जिज्ञासु बच्चा रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन स्कूल से लौटते समय वह गांव के पुराने पेड़ के पास रुका। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चमकती हुई किताब पर पड़ी। किताब के पन्ने सुनहरी रोशनी से जगमगा रहे थे। आरव ने जैसे ही किताब खोली, उसमें से एक आवाज आई, आरव, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और साहस है तो तुम इस किताब के अंदर की दुनिया में जा सकते हो। जिज्ञासा से भरा आरव हाँ कहता है और अचानक खुद को एक जादुई जंगल में पाता है। वहां बोलने वाले जानवर, चमकते फूल और आसमान में उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षी थे। लेकिन जंगल में एक समस्या थी। एक दुष्ट जादूगर ने नदी को पत्थर में बदल दिया था। बिना पानी के सारे पेड़ और जानवर परेशान थे। किताब की आवाज फिर गूंजी, आरव, ये पहेली हल करो, तभी नदी दोबारा बहेगी। आरव ने हिम्मत जुटाई, पहेली को हल किया और जैसे ही सही जवाब दिया, पत्थर टूटा और नदी फिर से बहने लगी। पूरा जंगल खुश हो गया। आखिर में किताब बोली, सच्चाई और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। और उसी पल आरव फिर से अपने गांव में किताब के साथ वापस। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक जिज्ञासु बच्चा रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन स्कूल से लौटते समय वह गांव के पुराने पेड़ के पास रुका। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चमकती हुई किताब पर पड़ी। किताब के पन्ने सुनहरी रोशनी से जगमगा रहे थे। आरव ने जैसे ही किताब खोली, उसमें से एक आवाज आई, आरव, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और साहस है तो तुम इस किताब के अंदर की दुनिया में जा सकते हो। जिज्ञासा से भरा आरव हाँ कहता है और अचानक खुद को एक जादुई जंगल में पाता है। वहां बोलने वाले जानवर, चमकते फूल और आसमान में उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षी थे। लेकिन जंगल में एक समस्या थी। एक दुष्ट जादूगर ने नदी को पत्थर में बदल दिया था। बिना पानी के सारे पेड़ और जानवर परेशान थे। किताब की आवाज फिर गूंजी, आरव, ये पहेली हल करो, तभी नदी दोबारा बहेगी। आरव ने हिम्मत जुटाई, पहेली को हल किया और जैसे ही सही जवाब दिया, पत्थर टूटा और नदी फिर से बहने लगी। पूरा जंगल खुश हो गया। आखिर में किताब बोली, सच्चाई और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। और उसी पल आरव फिर से अपने गांव में किताब के साथ वापस।